हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर मैथ्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या निकालना है, देखो। यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास है एक्स प्लस के 4 इंटू में एक्स प्लस 10। आइडेंटिटी का यूज करना है, प्रोडक्ट निकालना है। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है, यूज सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करेंगे तभी हमें नंबर मिलेगा, अदरवाइज हमारा नंबर कट सकता है अगर हम आइडेंटिटी का यूज नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। आंसर हम कर रहे हैं क्वेश्चन 1 का। हमारे पास है एक्स प्लस के 4 और एक्स प्लस के 10। हमारी आइडेंटिटी क्या यूज होंगी, यहां पर देखो। हमारे पास होता है एक एक्स प्लस के ए और एक्स प्लस के बी। ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी। यहां पर जब इसको ओपन करते हैं, वो कैसे ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के बी एक्स प्लस के ए बी। ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे अपने एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को, तो वो हमारा इस प्रकार ओपन होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर एक्स है, ये हमारे पास 4 है, ये तो है ए। जो 10 है वो हमारे पास बी। अब इस आइडेंटिटी का आप यूज करो कि अगर आपके पास इस फॉर्म में है ये आपका क्वेश्चन, तो क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर। तो आपको लिखना एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के बी। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी 10। तो 4 प्लस के 10 इंटू में एक्स प्लस के ए बी। 4 इंटू में 10, 4 इंटू में 10 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 10 प्लस 4, ये होगा 14 एक्स प्लस के 4 इंटू 10 40। हो गया आपका आंसर। अब ऐसे ही इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो सेकंड का आंसर हमारे पास यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 8 है। बी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास माइनस के 10 है। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी है, तो ये हम यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के बी, यानी कि 8 माइनस के 10 को ऐड करेंगे, 8 माइनस के 10 एक्स प्लस के ए इंटू बी, यानी कि 8 इंटू में माइनस के 10। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस के 2x, ये होगा माइनस के 80। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आ गया। ये हो गया आपका आंसर सेकंड का। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमको गिवन है 3x प्लस के 4 इंटू में 3x माइनस के 5। देखो, हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो ये कहते हैं कि अगर हमारा यानी कि x है वो सिंपल है, तो हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3x है। तो जब इसका आंसर करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। यानी 3x का 3x के साथ ये होगा हमारा 3x इंटू में 3x प्लस के, यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस के 3x का फिर 5 के साथ, तो ये होगा 15x। और इस 4 का 3x के साथ करेंगे तो ये होगा प्लस के 12x, और फिर 4 का माइनस 5 के साथ करेंगे तो माइनस के 20। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9x स्क्वायर, और 15 में से 12 जाएगा तो माइनस के 3x माइनस के 20। तो ये हमारा आंसर होगा। ना तो हमारे पास यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाली, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ए है और बी डिफरेंट है। लेकिन ये आइडेंटिटी कब यूज होती है, जब ए और बी की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो ये होता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। अगर हम बात करते हैं इस आइडेंटिटी की, अगर हमारे पास है एक्स प्लस के ए और एक्स प्लस के बी, तो ये हमारा ओपन होता है एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के बी एक्स प्लस के ए बी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है सिंपल x था, लेकिन यहाँ पर क्या है 3x है, तो ये आइडेंटिटी भी यहाँ पर यूज नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये हमारा सॉल्व होगा। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या है आपका y स्क्वायर प्लस के 3/2 इंटू में y स्क्वायर माइनस के 3/2। अब देखो, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है y स्क्वायर प्लस के 3/2, y स्क्वायर माइनस के 3/2, तो हमें क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी यूज करनी है। अब ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी, तो क्या करेंगे,
यहाँ पर ये हमारा सेम रहेगा और यहाँ पर हमारी जो ए और बी की वैल्यू दोनों सेम है, तो ये हमारी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और यहाँ पर ये हमारा आंसर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम आपको क्या कर देंगे, ए का स्क्वायर यानी कि ये वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया भैया, वाई स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब वाई की पावर 4 माइनस के 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया फोर्थ का। क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज करी है, ए प्लस के बी इंटू में ए माइनस के बी। तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, आइडेंटिटी यूज करो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर है हमारे पास 3 माइनस के 2x और है 3 प्लस के 2x। अब यहाँ पर देखो ए बी, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको ए माना, इसको बी माना, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, आइडेंटिटी करेंगे ए प्लस के बी इंटू में ए माइनस के बी। ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हमारा आता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने आइडेंटिटी को, ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हमें पता है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर कितना है, ए प्लस बी ए माइनस माइनस के बी का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस के 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 होगा, 4 का स्क्वायर ये होगा। तो ये क्या है आपका आंसर है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट थे जो कि हमने कर लिए, अपनी आइडेंटिटी का यूज करा है। हमारे 3 क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिटी यूज होती है और 2 क्वेश्चन के अंदर हमारी ये आइडेंटिटी यूज होती है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट हो, जैसे कि 100 प्लस या 100 से नीचे का हमको प्रोडक्ट करना है 2 नंबर्स का, तो वो प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वही इवेल्यूएट करना है और कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे विद आइडेंटिटी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करने के बाद। तो यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।